नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? अपने लोग। वाओ, अच्छा साउंड था। ओके। अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कीजिए। कभी भी प्यार की भीख मत मांगिए। कभी भी किसी से अटेंशन की भीख मत मांगिए। कंट्रोल योर इमोशंस। नेवर एवर बेग फॉर लव और अटेंशन। सी, अगर आप अपने इमोशंस के चलते धीरे धीरे करके भिखारी बनते जा रहे हैं, आपको अंदर से पता है, अच्छे से आपको समझ में आता है, हम सबको समझ में आता है। जब हम किसी के साथ में इमोशनली अटैच हो जाते हैं, हमें वो इंसान अच्छा लगने लगता है, हमें उसके प्रति फीलिंग्स आ जाती हैं, और फीलिंग्स भी ऐसी आ जाती हैं कि हमें लगता है कि सामने वाला हमें अटेंशन दे, सामने वाला हमें प्यार दे। ऐसा बहुत सारे अलग-अलग तरीके के केसेस में होता है। जैसे रिलेशनशिप चल रहा था, कुछ बात हो गई, कोई चीज़ हो गई और तब ऐसा हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी तरफ से वन साइडेड रहता है और तब हम ऐसी चीज़ें करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने सामने से एक्सप्रेस कर दिया और सामने वाले को उसी टाइम लगा कि नहीं, वो आपके लिए सेम वैसा फील नहीं करते हैं, तो फिर वो आपसे दूर होना स्टार्ट करते हैं। तो अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम अपने इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं। और जब हम अपने इमोशंस के कंट्रोल में आते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, पहले जहां हम इमोशंस के कंट्रोल में ना आ करके सिर्फ सामने वाले को प्यार दे रहे थे, अब हम प्यार की भीख मांगने लगते हैं, उसी अटेंशन की भीख मांगने लगते हैं। इन शॉर्ट, अब हम भिखारी बन जाते हैं। तो उस जगह पर थोड़ा सा अपने आप से प्रॉमिस करते हुए आपको ये समझना चाहिए कि आप प्रॉमिस कीजिए कि नहीं, अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। उनको आप कोई दूसरी दिशा दे सकते हैं। उन्हीं इमोशंस को आप पॉजिटिव वे में अपने ऊपर काम करने में लगा सकते हैं। और ऐसे आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे और भी एरियाज हो सकते हैं जहां पर आप उसी प्यार, उसी चीज को दे सकें, ताकि सामने वाले इंसान के सामने आपको भीख ना मांगनी पड़े। होता क्या है, जब हम अपने इमोशंस के हाथों चढ़ जाते हैं ना बलि, तो हम क्या करते हैं, हम जब सामने वाले इंसान के साथ ऐसा कर रहे होते हैं ना, तो मान लीजिए कुछ टाइम के बाद हमारा वो जो चीज है वो ठीक होनी भी स्टार्ट हो जाए। मान लीजिए कि हमने बहुत ज्यादा उसके सामने भीख मांगी है, बहुत गिड़गिड़ा लिए हैं, बहुत एकदम परेशान हो गए हैं, सचमुच में दिल से हमें अच्छा नहीं लग रहा होता कि ये जो हो रहा है ना, ये हमारे मांगने से हो रहा है। तो कंप्लीटली उस टाइम पर जिस लेवल का हम डाउन फील करते हैं, मांगने के बाद जब वो देता है ना, तो वो ऐसे देता है जैसे वो पता नहीं कहाँ का राजा है, पता नहीं वो कहाँ की महारानी है और हम कहाँ के दरिद्र भिखारी हैं। क्योंकि हमने वही हरकत की होती है और सामने वाला वही बढ़ चढ़ करके हरकत करता है। तो इस जगह पर हमारी एनर्जी और ज्यादा डाउन हो जाती है, हम और ज्यादा फील करना स्टार्ट करते हैं कि हमने ये क्या किया। तो ये थोड़े से टाइम के लिए वो भी कर पाएगा और थोड़े टाइम के लिए आप भी करेंगे, लेकिन आप सोचिए इस थोड़े से टाइम में आप और कितना ज्यादा डाउन गए होंगे, या जा रहे होंगे, या जा सकते हैं, या कुछ भी ऐसी घटना घटी थी। तो आपको अच्छे से समझ में आता है, अगर आपने ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है तो आपको पता होगा, अगर मांग करके किसी का आपको कुछ टाइम मिल भी गया, तो सामने वाले के हाव भाव आपके लिए कैसे होते हैं और आप भी अंदर से कैसा फील कर रहे होते हैं, भले ही आप दोनों हंस करके मुस्कुरा करके बात कर रहे हो। तो ये थोड़े टाइम के लिए तो अच्छा लगता है कि आपने उसकी अटेंशन की भीख मांग ली, आपने प्यार जता जता करके सामने वाले के पैर पड़ के उससे बात करने की कोशिशें भी कर ली, आपने सब कुछ कर लिया और सामने वाले ने दे भी दिया। लेकिन ये कितने दिन चलता है? ये कितने दिन आपका चला है? या कितने दिन आपने अगर कभी पास्ट में ऐसा कुछ किया है तो वो चला होगा? कितने दिन चला था? आपके पास इस बात का आंसर है, क्योंकि इसकी लंबी लाइफ नहीं होती। ये सारा खेल एनर्जी का हो जाता है। जब भी आप भीख मांग करके अटेंशन प्राप्त करते हैं, तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, उसकी समय सीमा बहुत कम होती है, और आपकी एनर्जी पूरी तरीके से निचड़ी हुई होती है, और सामने वाले की एनर्जी बहुत हाई लेवल पे चली गई होती है, क्योंकि सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, और आप
उनको जो बना चुके होते हैं भगवान और पता नहीं क्या-क्या आपने उनको बना दिया होता है, तो वो उससे भी ऊपर कहीं बन चुके होते हैं और उनको अंदर ही अंदर लग रहा होता है अब इसका मेरे बिना चल नहीं सकता, अब इसका मेरे बिना कोई ठिकाना नहीं है। ये एनर्जी आपने उनको दी होती है। जबकि आप इसकी जगह उल्टा कीजिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, दूसरी तरफ अपने हवा के रुख को मोड़ दीजिए और फिर आप देखेंगे कि सामने वाले को जब आप उस लेवल की एनर्जी नहीं देते ना, सामने वाला सीधे आपके पास में आता है। क्यों? क्योंकि अब उसको समझ में आ जाता है कि ये एनर्जी बैलेंस है। ये वही एनर्जी है कि आप अपने रास्ते कहीं पर भी ढूँढ सकते हैं। सामने वाले का रास्ता आप ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से वो एनर्जी निकल रही है जो लैक दर्शाती नहीं है। अब ये जो आपको रास्ता बनाना होता है, वो होता है कि उनको अच्छे थॉट्स दे दीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, उनको अच्छे तरीके से दिल से ब्लेस कर दीजिए एंड अपनी एनर्जी को दूसरी तरफ मोड़ दीजिए। इसे कहते हैं प्रॉपर वे में मैनिफेस्ट करना। जब भी आप किसी के सामने भीख माँग रहे हैं, जब भी किसी के सामने आप गिड़गिड़ा रहे हैं, उसी समय पर इस वाली मेरी बात को याद कीजिएगा और अपनी उसी एनर्जी को दूसरी तरफ मोड़ते हुए सामने वाले को ब्लेस करके छोड़ दीजिएगा कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, खुश रहो यार, मेरी तरफ से ढेरों दुआएँ, ढेरों खुशियाँ, सब कुछ तुम्हारे लिए। मैं ईश्वर से ये प्रे करती हूँ। तो वो खुशियाँ आपकी तरफ उन्हीं के द्वारा दौड़ी चली आती हैं क्योंकि आप ये प्रेयर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में करते हैं और अब आप नेगेटिव इमोशंस, गिड़गिड़ाना, उनके पीछे पड़ना, उनके हाथ पैर जोड़ना, ये सब कुछ आप बंद कर चुके होते हैं। तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आपको मैनिफेस्ट भी करके देती है सेम इंसान को। यस, ये ऐसा होता है, लेकिन आपको अपने रास्ते को मोड़ना पड़ता है, सामने वाले को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे करके, लव वाइब्रेशन दे करके, अच्छे-अच्छे अफ़र्मेशंस दे करके, उसके बारे में अच्छा सोच के, अच्छे तरीके से ब्लेस करके, बस निकल पड़िए अपने एक नए रास्ते की तरफ। सामने वाले के रास्ते आपके लिए मुड़ जाते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस, ट्राई टू कंट्रोल, पूरी कोशिश कीजिए और अगर कंट्रोल नहीं होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि पूरी तरीके से उसको शिफ्ट कर दें दूसरी तरफ, तब आप देखेंगे कि आपको कितने अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते हैं। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, थैंक यू, टाटा।